अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। इमरान खान बोकला के दरमियान रात बहुत सी गुफ्तगू की। इमरान खान साहब ने बड़ी वजाहत से अपना नुक्ता नज़र बयान किया और वो आगे बढ़ रहे हैं। ये कहना कि कहीं सुलह सफाई, देखिए कहीं गुफ्तगू तो चल रही होगी अपने आप पर, लेकिन ऐसे हालात अभी नहीं नज़र आ रहे और आप वहाँ से समझ सकते हैं कि बातें किस डगर पर चल रही हैं। नए चीफ ऑफ आर्मी के हवाले से मैंने कानून तफसीलन आपको बता दिया, मैंने चीज़ें भी सारी रख दी और 24 सितंबर के बाद इमरान खान जो अपना अगला लाहे अमल है वो रखने जा रहे हैं। तो सड़कों पर निकलेंगे, धरना देंगे और बहुत इक़दामात करेंगे और उसकी रिहर्सल के तौर पर किसान वाले निकले हैं। वो वहाँ पर कुछ तस्वीरें बैकग्राउंड पर चल जाएगी, मैंने कुछ ट्वीट भी की हैं, वो वहाँ पहुँचे भी हैं और वो कुछ करना भी चाहते हैं। तो क्या वो मोमेंटम बना सकते हैं? इमरान खान साहब ने भी सपोर्ट का कहा, लेकिन हो ये भी सकता है कि उनको कोई फैंटी शंटी लगा के या वैसे हालात बनाकर या वो नाकामी जो है ना, पहले एक डराना चाहेंगे इमरान खान, भाई आप जाओगे तो ये हाल तुम्हारे साथ होगा। अब फ्रंटियर कांस्टेबलरी एफसी या रेंजर्स सूबों से बुलाने की बातें हो रही हैं। अच्छा, किस लिए हो रही हैं बातें? क्या सूबों को ज़रूरत नहीं है? सूबों ने जो कॉल की है, ये बदमाशी तो हो रही है, आप यहीं से देख रहे हैं ना। जैसे CCP लाहौर को यहाँ से तब्दील करने की कोशिश की है, बदमाशी नहीं है ये सारा? और क्या हो रहा है? ये सब गैर कानूनी काम हो रहा है, याद रखिएगा, ये सब गैर कानूनी काम हो रहा है। और सायरा मीर जी बिल्कुल, जब नवाज शरीफ के घर के बाहर और ये रेस्टोरेंट में ये बच्ची काम करती है, पहले दिन जो इसको हरासा किया, ज़रा वो गुफ्तगू सुन लीजिएगा। और इसके फ़ौरन बाद जो इसने अब बात की है कि उनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन ले लिया। हमारे दोस्त फरीद कुरैशी साहब हैं, उन्होंने ये वीडियो अपलोड भी की हैं, तो वीडियो का उतना पोर्शन देखिएगा। वो लोग अब मुझे धमकियां लगा रहे हैं, वो मुझे थ्रेट कर रहे हैं। राशिद मिनुल्ला और जितने भी नवाज शरीफ के स्पेशल कारकुनान हैं, वो मेरे काम पे फ़ोन कर रहे हैं कि वो लोग वहां आएंगे, वो एहतजाज करेंगे, वो ये मुझे कर देंगे, वो मेरी फैमिली को मतलब उठवा लेंगे, वो मुझे लंदन में दिखाएंगे जैसे उन्होंने शयान को दिखाया था। तो मैं इन सब का नाम लेके, मेरे पास इन्होंने हमें कल फिजिकल और वर्बल अब्यूज किया है, मैं इन सब का नाम लेके राशिद मिनुल्ला और दूसरे जितने भी लोग हैं, मैं आप लोगों को अभी बता रही हूँ। अगर सियासत इसी का नाम है, अगर आप लोग मेरे साथ इतने पर्सनल हो रहे हैं, आप मुझे इतना पिन पॉइंट कर रहे हैं, तो मैं पुलिस को आप सबके नाम लेके जो है रिपोर्ट करने जा रही हूँ कि आप लोग मुझे थ्रेट कर रहे हैं। ठीक है, इजहार राय हर इंसान का हक है, हर इंसान इस मुल्क में बोल सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ठीक है, और आप मेरे साथ इतने पर्सनल हो रहे हैं और मैं इन सब का नाम लेके पुलिस को रिपोर्ट दूंगी कि ये मुझे थ्रेट कर रहे हैं और इन्होंने लिटरली वीडियोस बनाई हैं कि ये मेरे काम पे आके प्रोटेस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। ये गलतफहमी है लोगों की कि मैं डर गई हूँ, मैं डरी नहीं हूँ। मैं इसलिए पुलिस के पास जा रही हूँ क्योंकि ये लोग जिस तरह से मुझे थ्रेट कर रहे हैं, ये कल किसी और को भी थ्रेट कर सकते हैं और इन्होंने जो है क्राइम किया है। ये क्राइम है किसी की प्राइवेसी को ब्रीच करना। और ये लोग बार बार मेरी वर्क प्लेस का नाम ले रहे हैं, ये कह रहे हैं वहां पे आके ये प्रोटेस्ट करेंगे और इन्होंने पब्लिकली ये अनाउंस किया है कि मैं कहाँ काम करती हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। अगर मैं आज खामोश रहूंगी, आज मैं लोगों को इग्नोर करूंगी, कल ये दूसरी खवातीन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और ये नसरुल्ला जो कि ऑफिस बॉय है, याद रखें कि नवाज शरीफ का ऑफिस बॉय है जिसने ये सारी बातें ट्विटर पे लगाई हैं और ये बार बार मेरी करैक्टर असैसिनेशन कर रहा है और ये अपने जो फेक अकाउंट है उनसे करवा रहा है। और जो मैं स्पेशली जो मैं बात कहना चाहती हूँ कि इन लोगों ने मुझे वो अल्फाज कहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसका प्रूफ मेरे पास है, वो सारी वीडियोस मेरे पास है। मैं जैसे ही पुलिस के पास जा रही हूँ, मैं जैसे ही रिपोर्ट दे रही हूँ, आप वो सारी चीजें देखेंगे क्योंकि ये मैं पाकिस्तान में नहीं रह रही हूँ। नो नो नो, मैं पाकिस्तान में नहीं रह रही हूँ, मैं डरी हूँ। अगर मैं वहां भी रहती तो मैं ना डरती, लेकिन हाँ वहां तुम लोगों की चलती है, शायद यहाँ नहीं चलती है। ये जो नवाज शरीफ का ऑफिस बॉय है ना,
ये जो माइक पकड़ के पब्लिकली, इसको यही नहीं पता है कि इसने रूल ब्रेक किया है, इस कंट्री के कवानीन के साथ ये खेल रहा है, तो इसको अब ये भुगतना पड़ेगा। और जो इसको नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरी हूँ, और ये मुझे हर प्रोटेस्ट में वहां पे पाएगा। बीइंग अ वुमेन आई एम विद यू, और औरत है, डरना नहीं है, चाहे वो सामने आपके कोई भी हो। थैंक यू सो मच, मुझे आपकी सपोर्ट की हमेशा जरूरत रहेगी। थैंक यू सो मच जी। आपने वो सारी गुफ्तगू सुन ली होगी। प्रोग्राम के आखिर में मेरा कुछ कल जो इमरान खान साहब के साथ, मैं वो बताना नहीं चाहता, चलें यहीं पर ही बात करते हैं, क्योंकि मौजू यही है कि कल क्या इमरान खान साहब के साथ क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 मेंबर बेंच, मैंने अपना नुक्ता जिसमें मैंने कॉलम भी लिख दिया था, वो कॉलम मैं दोबारा आप तक भेज रहा हूँ, बैकग्राउंड पे चल रहा है कि डेफेमेशन वर्सेस कंटेम्प्ट। ये माइल्ड सी कंटेम्प्ट तो है, डेफेमेशन तो है, कंटेम्प्ट नहीं है। मैंने उस प्रोग्राम में क्या कहा, ज़रा सुनिएगा। मैं तो जो कि हिस्ट्री जानता हूँ इस सारे केस की, मुझे तो बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा है। 1 साल पहले ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के करीबी हलकों में ये बात होना शुरू हो गई थी कि वो बरी हो जाएंगे। अब मेरे लिए बड़ी तकलीफ बात थी, किस बात में बरी हो जाएंगे। और चूंकि अब हालात आपने देख लिया, ऑपरेशन रजीम चेंज हुआ, और अब क्या हुआ कि जो नैब है, नैब तो उनका अपना आ गया, चेयरमैन नैब उनका अपना, प्रोसिक्यूशन टीम में वही चलना है जो नैब ने चलाना है। और लेकिन तारीख क्या है, तारीख आपको याद होगा 126 दिन 2016 से शुरू होकर पनामा केस चला। पनामा के केस में उनके वालिद के हवाले से चीजें आई, ले आए, मनी ट्रे ले आए, ना ला सके, खच्चरों और घोड़ों पे जाता रहा। फिर आपको पता है कतरी खाता आ गया। मरियम नवाज सफदरी कहा करती मेरी सेंट्रल लंदन क्या पूरे पाकिस्तान में जायदादें नहीं है, ये तो उन्हीं के सामने चीजें हैं। और जहां तक मामला था, फिर मामला चला जीआईडी में ये पेश होके बताते रहे, वजाहत वहां एक्सप्लेन ना कर सके। फिर मामला आया सुप्रीम कोर्ट में, 6 दिन के लिए हियरिंग हुई, 5 दिन के लिए हियरिंग हुई, कोई चीज ना दे सके। फिर आ गया नैब के पास, नैब के इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की, वहां एक्सप्लेन ना कर सके। फिर आया ट्रायल में। अगर ये केस इतना आसान होता तो ट्रायल के अंदर, यानी आप अंदाजा लगाएं जरा, हियरिंग अगर टाइम को कंज्यूम करके देखें तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है, बेनिफिशियल ओनर है। और अगर वो ऑफशोर कंपनियों के नीचे से मजीद जो अब किया नहीं ना नैब ने, वो तो नैब आज भी उनका अपना बैठा हुआ है। ये तो अभी आपके पास तो 12-13 कंपनियां आएंगी, तो 26, 27, 30 के करीब कंपनी है ऑफशोर, कभी रिकॉर्ड पे आ जाएंगी तो सामने आ जाएगा। अभी तो 12 जो कि नैब वहां है, नैब ने अपनी मर्जी के आर्गूमेंट कर रहे हैं, जो कहेगा नैब वही आर्गूमेंट्स करेंगे। और उस आर्गूमेंट्स में नजर आएगा, आपको मैं बता दूं वक्त से पहले, नजर आएगा कि इनको फायदा देने की कोशिश की गई है। बल्कि हो सकता है मरियम, यानी इससे पहले आप इतने से केस चल रहा था ना, तो अगर केस में इतने जान होती तो खत्म ना हो जाता। तो वो वजह क्या थी कि वो नैब की टीमें उस वक्त एक्टिव थी। अब नैब की जितनी भी टीमें इनएक्टिव हो गई, हैंड इन ग्लव्स की बात आएगी कि नैब जो है वो मिला होगा इनके साथ, और नैब की कोशिश यही होगी कि कहीं ना कहीं जो लकूना है ना, वो या तो अपना लीगली आर्गू उस तरह ना किया जाए और अब जवाब ना दे सके। जब जवाब नहीं दे सकेंगे, हालात और वाकया सामने नहीं आएंगे, तो इसका फायदा मरियम सफदर को होने का नजर आ रहा है मुझे। और चले इससे आगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पड़े हैं, लेकिन यहाँ मैं तो समझता हूँ कि इन अपीलों को अभी सुनना नहीं चाहिए। नवाज शरीफ आजकल आने वाले हैं, मेन केस तो नवाज शरीफ का है। नवाज शरीफ का मेन केस अगर पहले सुना जाए तो ज्यादा मुनासिब है। अजहर साहब, माफ़ी मांगने में क्या अजहर सिद्दीक साहब ऐसे है कि इमरान खान साहब इस केस के अंदर माफ़ी मांग लेंगे गैर मशरूत तौर पर, केस के अंदर माफ़ी मांग लेंगे गैर मशरूत तौर पर कि बहरहाल अदालत है ना सामने, तो वरना तो फिर वो ट्रायल वाला मामला वो एक और तलवार लटकती रहेगी। देखिए मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, अगर अजहर सिद्दीक हो तो मैं तो बड़ा मजब्बा मांगे दोहल कह रहा हूँ, ये तौहीन अदालत बनती ही नहीं है। यानी अभी रिसेंटली इलेक्शन एक्ट के तहत सेक्शन 10 के तहत कह दिया, इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दिया कि जनाब आप तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकते हैं, ना वो कोर्ट है। तो इसी तरह ये जो अभी तक मैं तो ये समझ नहीं पाया, वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट कह रहे हैं, मेरी बाकी नजर में वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है क्या, वो अल्फाज क्या है जो ऐसे जो कंटेम्प्ट को शो करते हैं, जो माजी में जितने केसेस में पर्दे जुर्म आए थे उनके हाँ इतनी भयानक अल्फाज हैं। क्या इमरान खान साहब कह दिया कि अपना सिविल जज का धावा बोल दो, उसको कमरे से निकाल दो, उसको बैठने दो,
उसको इंसाफ ना करने दो, फिर तो समझ आती है। सिर्फ एक लफाज को ये देखें, ये मैं अपनी कानूनी बात कर रहा हूं, अगर ये मुझे इस तरह का शो का नोटिस आया तो मैं तो बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता, किस बात की माफी है, क्यों माफी होनी है। ये इट माइट बी अ डेफामेशन ऑफ माइल्ड नेचर बट इट कांट बी टर्म एज ए कंटेम्प्ट। अब बात आती है दूसरी तरफ, चूंकि इमरान खान है लीडर है, इमरान खान साहब अगर ये छोटी छोटी बातों पे भी खड़े होंगे ना तो कल इसका मुआशरे में असर अच्छा नहीं जाएगा। इमरान खान साहब जब ये बात करेंगे ना कि इस निज़ाम को सामने रखते हैं, अगर अजहर सिद्दीकी की तरह एक वकील हो तो फिर तो समझ में आती है, चूंकि एक लीडर है, एक स्टेट्समैन के तौर पर है और इस्लामाबाद हाईकोर्ट समझती है कि ये तौहीन है, तो मैं नहीं समझता कि इस बात को इस कोर्ट की सेटिस्फेक्शन के लिए अगर वो अल्फाज कह भी दें कि मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे माफी है, लेकिन याद रखिएगा ना उनकी इंटेंशन ये थी, ना उनका माइंड ये था, ना वो ये कहना चाहते थे। बहरहाल कल तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोर्ट के अंदर जो कुछ भी होगा कोर्ट के अंदर होगा, कोर्ट के अंदर इमरान खान पेश होंगे, कोर्ट के अंदर अपना वो केस रखेंगे, वो बताएंगे अदालत को कि उनकी ना इंटेंशन ना मोटिव, क्योंकि बेसिकली जो कंटेम्प्ट है ना, इट्स अ सुई जनरस, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल मैटर। और अभी भी अगर आप मुझसे पूछते हैं फर्द जुर्म की तरफ अदालत अगर चली गई है तो ये तो वैसे भी गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है कि जब फर्द जुर्म की तरफ आपने जाना है, आपने को मटेरियल दिया कि इस बेस के ऊपर हम फर्द जुर्म आयद करेंगे, कौन सी शहादतें हैं, शहादतों की कोई लिस्ट दी है आप लोगों ने, और उसके पास अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं 265C की पहले दरखास्त देता कि भाई मुझे मटेरियल तो प्रोवाइड करें जिसके ऊपर आप फर्द जुर्म आयद करने जा रहे हैं। फिर मैं कहता 265D के एक सेक्शन मौजूद है कि इस मटेरियल की बुनियाद पर तो फर्द जुर्म आयद ही नहीं हो सकती। देयर आर नंबर ऑफ, यानी अगर इसको लड़ना है तो लड़ा, बहुत बेहतरीन केस है लड़ने के हवाले से, लेकिन एक लीडर होने के नाते और एक स्टेट्समैन होने के नाते इमरान खान साहब बड़ेपन का कल मेरा ख्याल है मुजाहरा करेंगे और अदालत के सामने अपना वो केस। जी, यहाँ मैंने सारा केस कल का एक्सप्लेन कर दिया, आपको ये भी बता दिया कि इमरान खान एक स्टेट्समैन है, वो अदालत से माजरत कर लेंगे और कोई हर्ज नहीं है माजरत करने में, कोई हर्ज नहीं है, ज़ुबानी भी बात हो सकती है और काली तहरीर तौर पर भी अगर अदालत ने कहा तो वो भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा इमरान खान साहब कल क्या फ़ैसला करते हैं, लेकिन इमरान इदारों की तौक़ीर के मामले में पीछे नहीं हटेंगे और वो चाहेंगे कि इदारों की तौक़ीर जो है ना वो बरकरार रहे, इदारे अपनी जगह फलें फूलें और उनके पीछे जो है ना, चाहे वो पाकिस्तानी फ़ौज हो, चाहे अदालतें हों, चाहे सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, नैब हो, FI हो, वो सारे इदारों को मजबूत करना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है SN इकबाल को, बरियत की दरखास्तें हैं चीफ जस्टिस अतरमल्ला की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के पास। इसमें अदालत ने पूछा कि करप्शन कहाँ हुई वो बताएं, आपको केस कब मिला, तफ्तीश से इस्तस्फार, मुझे ये केस मिला था 2019, 2018 में मुझे ये केस मिला था, 2019 को गिरफ़्तार किया। तो क्या SN इकबाल बैन सूबाई राब्ता के वज़ीर थे, चीफ अतरमल्ला साहब ने सवाल किया, नहीं वज़ीर मनसूबाबंदी थे, तो उनके पास कौन सा इख्तियार था जिसका गलत इस्तेमाल हुआ। नारवल सिटी स्पोर्ट्स सिटी कम्प्लेक्स में SN इकबाल की बरियत की, तो ये जो सवाल है ना जी, आपका काम नहीं कि इस मनसूबे से मुतालिक पॉलिसी क्या होगी, नारवल छोटा शहर है या बड़ा, वहाँ कितना मनसूबा बनाना, या आप ये देखें, ये बदमाशी तो है SN इकबाल की, जो मर्ज़ी आप कह रहे हैं, आपको इतना भी नहीं पता कि हुकूमत चलती कैसे है। इसमें करप्शन का कोई एक इल्ज़ाम बता दें, अगर आप नुकसान का कहते हैं तो आपने ये प्रोजेक्ट रोका और नुकसान पहुंचाया, क्या नुकसान हुआ तो फिर अपने खिलाफ केस करते हैं, नायब प्रोसिक्यूटर ना होने पर उन्होंने कहा जी इसकी इस्तदा जो है ना जी मुस्तरद कर दी जाए। एक नामालूम अखबार से चेयरमैन ने उठाकर प्रोसीडिंग शुरू कर दी। CDW क्या होती है, नायब से वो कहा, आपने बगैर मालूम किया कि CDW क्या होती है, रेफरेंस दायर कर दिया, जिस सेक्रेटरी को आपने वादा माफ बनाया उसने बयान लिख कर दे दिया। ये वो सारे हैं जहाँ तक मामले। अदालत ने अल्टीमेटली जो है SN इकबाल को नैब के इस रेफरेंस से बरी कर दिया है। बड़ा अहम इशू है बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट वाला है। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई, फाकी वकील को कहा है कि हुकूमत का जो नुक्ता नज़र है वो जवाब दाखिल करें। आज अदालत को बताया कि किस तरह नेपरा जो है अवाम के साथ ज़्यादती कर रही है। एक अथॉरिटी बनाई है लेकिन लूट मार का अमल इस कॉन्टेक्स्ट में जारी है। हर कोई आर्जी मुस्तकिल बुनियादों पर कुछ नहीं है और कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। इसके अलावा एक और अहम इशू है अंदरून शहर लाहौर में जो है ना तजावज़ात कमर्शियल सरगर्मियों के ख़िलाफ़ है। डायरेक्टर जो तजावज़ात हैं वॉल सिटी को 23 सितंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया, जैसे शायद करीम साहब के पास ये समात है। तजावज़ात की भरमार है, कमर्शियल सरगर्मियों की अमाजगा बन चुका है।
और अंदरून शहर मौजूद इमारतों की तारीखी हैसियत को तबाह कर दिया गया है। तमाम इंतज़ामी इख्तियार अपने पास रख कर दीगर इदारों को बेअसर कर दिया है और अंदरून शहर तजावज़ात वॉल सिटी की मिली भगत के बगैर मुमकिन नहीं। तजावज़ात ख़त्म करने और इमारतों की तारीखी हैसियत बहाल करने का हुक्म दे। सिंध हाई कोर्ट में जो कुछ मामला है के इलेक्ट्रिक की, अच्छा इसी तरह का जो है ना ये चलिए सिंध के इलेक्ट्रिक का जो है ना सुई सर्जन गैस के माबैन वाजिबात की अदायगी का मामला है। गैस की सप्लाई में कमी की वजह से के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त है, जवाब की मोहलत मांगी, 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया। गैस की कमी के बायस मुतबादिल ज़राए से बिजली हासिल की जा रही है, मुतबादिल बिजली की लागत बढ़ रही है, शहरियों में बराह रास्त मुतासर हो रहे हैं। 13 जून 2018 को SSG को गैस की कमी से रोका था गैस और हुक्म तनाई के बावजूद गैस की सप्लाई में कमी कर दी गई, इस वजह से मुतासर हो रहे हैं, ये उनका कहना है। पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है ना गैर कानूनी भर्तियों का केस है। वाइस चांसलर साबिक जो है डॉक्टर मुजाहिद कामरान ने दीगर मुलजमान के ख़िलाफ़ समात बोगला से 6 अक्टूबर को बरियत की दरख्वास्त में हतमी दलाइल तलब कर लिए। बरियत की दरख्वास्त दायर किया जज नसीम अहमद विरक है। मुलजमा पर पंजाब यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी भर्तियों का इल्ज़ाम है। फैसलाबाद में जो है ना बड़ा एक अहम इशू है। लाहौर हाई कोर्ट में आर्ट काउंसिल में जूनियर क्लर्क की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर समात कह के 14 दिन में फ़ैसला करने को कहा है और वालिद फैसलाबाद आर्ट काउंसिल में मुलाजम था। वालिद की इंतकाल के बाद जूनियर क्लर्क तैनात हुआ। इंतज़ामी बिला वजह तंग करके जॉब से निकालना चाहती है। लाहौर हाई कोर्ट में ताहिर महमूद अशरफी को उलमा बोर्ड से हटाने के खिलाफ दरख्वास्त का समात है। महकमा औकाफ समेत दीगर फरीक़न से जवाब तलब कर लिया। हुक्म तनाई की दरख्वास्त नहीं अदालत ने मानी और अगले हफ्ते तक समात मुलतवी कर दिया है। ये जो सारी चीज़ें हैं वो रखती हैं आपके सामने, क्योंकि ज़रा यहाँ एक फ़ैसला मैं तफसीली बैकग्राउंड पे वो मैं चला रहा हूँ। जो इलेक्शन कमीशन जो है सेक्शन 10 के तौहीन अदालत का इख्तियार से मुतालिक है। सेक्शन 10 के तहत इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर रहा। इसमें अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को जो है ना मुआवनत के लिए तलब कर लिया हुआ है, नोटिस जारी कर दिया हुआ है 18 अक्टूबर के लिए। जस्टिस आबिद अजीज़ साहब के पास है। इलेक्शन कमीशन ना तो अदालत है और ना ही अदालती इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकती है। तौहीन अदालत का इख्तियार सिर्फ अदालत को दिया जा सकता है और इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार ना है कि किसी तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। इंतज़ामी इदारा है तो वो जैसे आर्टिकल 204 है बैकग्राउंड पे वो चला दे, चलें बैकग्राउंड पे वो चला दें, 204 भी चला दीजिएगा और ताकि आप समझ सकें। सेक्शन 10 जो है इलेक्शन एक्ट का वो भी चला दीजिएगा और इस बुनियाद पर जो है और हुक्म इम्तनाई पे अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।